नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं HNN न्यूज। जंतर मंतर पर छिड़ा संग्राम अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। जी हां, कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के बीच आज दोपहर 3:30 बजे तीसरे दौर की बेहद अहम और निर्णायक बैठक होनी है। कल हुई बैठक के बाद ही कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ताओं सौरभ दास और आशुतोष रांका ने साफ शब्दों में सरकार के लिए डेडलाइन तय की थी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं होगा। सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने कल सरकार को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर फैसला लेने के लिए 1 दिन का समय दिया था और जो समय सीमा आज खत्म हो रही है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके और उनकी टीम ने साफ चेतावनी दी है कि अगर आज सरकार ने इस्तीफे पर अपना रुख साफ और स्पष्ट नहीं किया तो ये सरकार के साथ आखिरी बातचीत होगी। और फिर राजधानी दिल्ली में 20 जुलाई जैसी ही तस्वीरें होंगी। एक तरफ बैठकों का दौर जारी है तो दूसरी तरफ ग्राउंड जीरो पर तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। कल देर रात दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर के आसपास सुरक्षा का ऐसा घेरा बिछाया है कि पूरी दिल्ली छावनी में तब्दील हो चुकी है। बैरिकेड्स को बकायदा वेल्डिंग करके जोड़ा जा रहा है ताकि कोई उन्हें तोड़ ना सके। पुलिस की यह सख्ती मुस्तैदी तब नजर आ रही है जब सीजेपी ने खुला अल्टीमेटम दिया कि अगर आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ या उस पर सरकार का रुख स्पष्ट नहीं हुआ तो 20 जुलाई से भी बड़ा और उग्र संसद चलो आंदोलन दोहराया जाएगा। हालांकि कल दूसरे दौर की बातचीत में सरकार ने पीड़ित परिवारों को मुआवजे की मांग मान ली और छात्रों पर दर्ज केस वापस लेने की मांगों पर सहमति के संकेत दिए। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी की मुख्य मांग यानी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, इसी पर पेच फंसा हुआ है। इस आग में राजनीतिक घी डालने का काम किया है कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने। आज सुबह लोकसभा में 3-4 पीड़ित छात्रों को साथ लाकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने सीधा तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पास्ट हो चुके हैं और सड़कों पर आंदोलन कर रहे ये छात्र, ये युवा देश का फ्यूचर है और इतिहास गवाह है कि पास्ट कभी फ्यूचर से लड़ नहीं सकता, आगे नहीं निकल सकता। अब सवाल यह उठता है कि क्या सरकार विपक्ष और सीजेपी के इस संयुक्त दबाव के आगे झुकेगी? क्या आज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी पर कोई बड़ा फैसला होने वाला है? इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। जितना करना है बंद करना है बंद करो, धमकाना है धमकाओ, कुछ करना है करो। हम नहीं हटने वाले हैं, ये नहीं हटने वाले हैं। ये हिंदुस्तान के फ्यूचर हैं, इनको देख लो अच्छी तरह। इससे कोई नहीं लड़ सकता। नरेंद्र मोदी इज इंडियाज पास्ट, द पास्ट कैन नेवर फाइट द फ्यूचर। थैंक यू। करना है बंद करो, धमकाओ, कुछ करना है करो। हम लोकसभा से एक बार फिर से पीएम मोदी और केंद्र सरकार को घेरा और ये तस्वीरें देखिए, ये कल रात की तस्वीरें हैं किस तरह से जंतर मंतर पर अब प्रशासन और दिल्ली पुलिस की कड़ी तैयारियां है। कई लेयर में बैरिकेडिंग लगाई गई है और बकायदा उन्हें वेल्डिंग करके जोड़ा गया है ताकि 20 जुलाई जैसा जो संसद मार्च था वैसी तस्वीरें राजधानी दिल्ली से फिर से वापस ना आ सके। इसी पर आज चर्चा करेंगे कि क्या सीजेपी, छात्रों, जेनजी और विपक्ष की मांग के आगे, उनके दबाव के आगे आज सरकार झुकेगी? क्या कुछ बड़ा और निर्णायक फैसला शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी को लेकर आज होने वाला है? आज तीसरे दौर की बातचीत के लिए अभी समय है, लेकिन उससे पहले चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय करवा देती हूं। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं। पंडित राज शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ है और रिया राय हमारी सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ी हुई है। कुछ ही देर में जो हमारे मेहमान हैं वो जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाऊं। ये आज की तस्वीरें हैं जो निकलकर सामने आई हैं जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तीनों पीड़ित छात्रों के साथ, जिसमें छात्राएं शामिल हैं, सबसे आगे आपको राहुल गांधी के साथ नजर आएंगी, तीनों पीड़ित छात्राएं जो है उनके साथ राहुल गांधी आज लोकसभा पहुंचे।
और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां से करी। जो ये छात्राएं हैं इन्होंने भी संबोधन किया था, प्रेस को संबोधित किया था। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने कड़े और स्पष्ट लहजे में साफ तौर पर यह कहा कि ये देश का जेनजी है, ये युवा है, ये भविष्य है। हम रुकने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं, घबराने वाले नहीं हैं। और चाहे जो जिसको करना है, अगर दिल्ली को छावनी में ही तब्दील करना है कर लीजिए, जो कुछ जोर आजमाइश करनी है कर लीजिए, हम रुकेंगे नहीं। हमारी मांग स्पष्ट है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। दूसरी तरफ आज कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के बीच तीसरे दौर की बातचीत होनी है। कल जब दूसरे दौर की बातचीत हुई थी तो कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से सौरभ दास और आशुतोष रांका पहुंचे थे। ये तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं जब जेपी नड्डा से और जितेंद्र सिंह से उन्होंने मुलाकात की थी, अपना मांग पत्र उन्होंने फिर से सौंपा था। दो जो मांगे हैं उस पर सरकार सहमत हो गई है, जिसमें जो पीड़ित हैं, जो पीड़ित है, जिनकी जान गई थी, जिन्होंने आत्महत्या की थी पेपर लीक की वजह से, उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए, ये मांग सरकार मान चुकी है। और दूसरी मांग थी कि जो भी छात्र हैं, 20 जुलाई को जब प्रदर्शन हुआ तो उन छात्र को उन पर जो एफआईआर दर्ज हुई थी वो एफआईआर वापस ली जा सके। यानी बात जो अटक रही है, रुक रही है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर रुक रही है, वो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज क्या कुछ बड़ी बातें थी वो भी समझिए। युवा देश के भविष्य है, राहुल की हुंकार, पीछे हटने को नहीं तैयार, साफ कह चुके हैं कि पीछे अब नहीं हटेंगे। जितने आगे ये आंदोलन बढ़ चुका है अब पीछे हटने की गुंजाइश नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान भ्रष्ट है, इस्तीफा होना ही चाहिए। सरकार संविधान पर हमला कर रही है। पहली मांग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और इस मांग के बिना कुछ भी और या इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है। ये तीन मांगे जो राहुल ने एक बार फिर से सरकार के सामने रखी। तीसरी मांग है कि पीएम मोदी छात्रों से माफी मांगे। जिस तरह से बर्बरता बढ़ती गई थी, 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान लाठीचार्ज किया गया था, उसके बाद अब प्रधानमंत्री मोदी जो है वो छात्रों से, युवाओं से, जेनजी से माफी मांगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, चर्चा करेंगे। कैप्टन आय सिंह भदौरिया जी प्रवक्ता बीजेपी से है, पंडित राज शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस से है और रिया राय हमारी सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ गई है मौके से। रिया, आप अभी एग्जैक्ट जंतर मंतर पर नहीं होंगी क्योंकि इंटरनेट सेवाएं बंद है, उससे थोड़ा दूर होंगी, लेकिन आप बीते कई दिनों से इस प्रोटेस्ट को, इस आंदोलन को कवर कर रही है, मौके पर भी पहुंच रही है, ग्राउंड जीरो पर बनी हुई है। आज की स्थिति क्या है? क्योंकि कल जब बैठक हुई थी तो यह कहा गया था कि इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं होगा। अगर आज सरकार का रुख साफ और स्पष्ट नहीं होता तो उसके आगे बातचीत नहीं और 20 जुलाई जैसी तस्वीर फिर से देखने को मिलेगी। आज स्थिति क्या है, सिचुएशन क्या है, छात्र किस मूड में है? जी बिल्कुल, देखिए, क्योंकि कई दिनों से जो ये धरना प्रदर्शन है वो जंतर मंतर पर चल रहा है और छात्रों की जो प्रमुख मांग है वो यही है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। जैसे कि आपने जिक्र भी किया कि छात्रों की जो कुछ मांगे थे उन्हें सरकार ने मान लिया है, लेकिन उसके बाद भी जो अभी तक छात्र हैं वो अपने आंदोलन को जारी रखने की बात लगातार कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि हमारी जो प्रमुख मांग है वो यही है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री यानी कि जो धर्मेंद्र प्रधान है उनका इस्तीफा लिया जाए। क्योंकि आपने देखा कि अभी बीते दिन ही ये भी हमने खबरें सुनी जिसमें ये बताया गया कि एनटीए के माध्यम से कई सारे ऐसे जो प्रमुख 47 कर्मचारी थे उनको भी बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर सवाल लगातार छात्रों के बीच में ये बना हुआ है कि जिसकी मांग को लेकर वो इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं और लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं, आखिर सरकार उसमें लापरवाही क्यों कर रही है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा है। अभी हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो राहुल गांधी हैं उनका भी यही कहना था कि कैबिनेट में जिस तरीके से चर्चा चल रही है उसमें यही सामने आ रहा है कि जो धर्मेंद्र प्रधान है उन्हें किसी और विभाग में शिफ्ट किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होने देना है क्योंकि
बहुत समय से पेपर लीक का जो मामला है उसमें जो लापरवाही है, यानी ये समझा जाए रिया की जो छात्र हैं वो हो रही है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी स्वीकार करने के, मंजूर करने के मूड में इस वक्त नहीं है। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, सर जब स्टूडेंट्स, जेनजी, जो बच्चे वहां प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पर बीते कई दिनों से, जब उनकी एक ही डिमांड है, पहली मांग यही है कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे, तो क्या वजह है कि सरकार जो है आज बच्चों की सुनने को तैयार नहीं है? पीएम मोदी वीडियो बनाते हैं, कहते हैं हमें बच्चों की चिंता है, और बच्चे जो मांग कर रहे हैं वो सुनाई नहीं दे रही। देखिए रिया, निश्चित तौर पर बिल्कुल हम बच्चों के, स्टूडेंट के साथ में है। स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम है बड़े अच्छे थे, उसको समझ रहे और उनके बात बिल्कुल हम हर तरह की बात मानते हैं। और आपने देखा होगा इसी बात को लेके जो इनका आंदोलनकारी, जो मुख्य आंदोलनकारी थे, उन्होंने अपना हमारी बात को सुनते हुए, बात को मानते हुए अपना अनशन तोड़ा। तो अब ये ये जिस तरह से किसी ने ये जिद पकड़ी है, तो ये छात्रों की जिद तो नहीं हो सकती। ये इसमें जब से राजनीति घुस गई है तो ये छात्रों का आंदोलन नहीं बचा है। अब छात्रों के कंधे पर रखे चल फायर कोई दूसरा कर रहा है। जिस तरह से राहुल गांधी ने पीएम हाउस पे जाके, आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान की राजनीति में हमने आज दिन तक पीएम हाउस में कभी इस तरह का जो है ना उग्र प्रदर्शन नहीं देखा जो राहुल गांधी ने किया। और राहुल गांधी से हम अच्छी उपेक्षा कर भी नहीं सकते हैं कि राजनीति में जितने उदंड काम हुए हैं वो राहुल गांधी नहीं करे, ऐसे नेताओं ने कभी नहीं किए। क्योंकि वो भले ही एक बहुत बड़े राजनीतिक परिवार में पैदा हुए हैं, मगर वो सोच नहीं है इनके जो इनके अंदर होना चाहिए, क्योंकि इनका राजनीतिक परिवार छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, देश का पुराना परिवार है। सिंह भदौरिया जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अगर बच्चे जो हैं वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, विपक्ष का भी दबाव है, तो दिक्कत कहां है? नहीं, मैं एक चीज आपको और कहना चाहूंगा। जब कांग्रेस की सरकार थी तो 2004 से लेके 2000 तक कांग्रेस के शिक्षा मंत्री थे अर्जुन सिंह, और 2009 से लेके 2000 तक 12 तक थे कपिल सिब्बल। और इनके सामने एक नहीं कई पेपर लीक हुए, कहे तो मैं गिनती करा दूं, मैं पूरी लिस्ट लेके बैठा हूं। क्या इन्होंने इस्तीफा दिया? उस टाइम भी इस्तीफे की मांग हुई थी। तो आज राहुल गांधी अपना पहले पूरा कार्यकाल देख लें कि इनके टाइम में क्या क्या होता था और इनके कितने इस्तीफे होते थे। तो आज हमारे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने को खास करके विपक्ष के नेताओं को तो कतई अधिकार नहीं है। ठीक है, छात्र मांग रहे हैं, उनका अधिकार है, और हम छात्रों की बात पे बिल्कुल विचार कर रहे हैं, सुन रहे हैं और छात्रों के साथ खड़े हैं। छात्रों के साथ नाइंसाफी नहीं होगी, मगर छात्रों के साथ कोई राजनीति करना चाहे उनके कंधे पर रखे तो वो बिल्कुल मंजूर नहीं है। तो ये जो ब्लैकमेलिंग जो करी जा रही है छात्रों के नाम पे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, तो ये ब्लैकमेलिंग बिल्कुल पार्टी और सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। पंडित राज शर्मा जी भी हमारे साथ है, कांग्रेस से प्रवक्ता है। शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है सर। शर्मा जी, भदौरिया जी कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि छात्रों के नाम पर राजनीति हो रही है, पॉलिटिकल पार्टीज अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं, कुछ अपनी लॉन्चिंग का सपना देख रहे हैं, कुछ ये सोच रहे हैं कि उन्हें जो है पॉलिटिकल माइलेज मिल जाएगा, राजनीतिक लाभ मिल जाएगा। बताइए सर। रिया जी, मैं सबसे पहली बात कहता हूं कि 2014 में हमारी उससे पहले 2 टर्म की सरकार रही थी। मैं देश का ऐसा नागरिक हूं जो सच बोलने पे विश्वास रखता हूं, मुझे झूठ बोलने की जरूरत कभी नहीं, और तो उस वक्त तो और भी जरूरत नहीं होती जब सामने कोई बीजेपी का नेता बैठा हो। हमारी 2 टर्म की सरकार की नीति शायद किसी जनता को इतनी पसंद नहीं आई। उन्होंने हमें हटा दिया, आपको चुन लिया। आपने वादे किए थे, जो काम हम नहीं कर पाए वो आप करोगे, जो काम हमने बीच में छोड़ दिए वो आप करोगे। ठीक है, अब आपने क्या किया? 12 साल आपकी सरकार को हो गए, कॉपी आपकी जांची जाएगी। यहाँ पे भदौरिया जी कह रहे हैं, बड़ा इस देश का ये अफसोस का दिन है कि एक औलाद वाला बे औलाद की तारीफ कर रहा हूँ। देखिए, मैं 2 बेटों का बाप हूँ, मुझे दर्द है, मेरी एक भतीजी है। कैसा लग रहा होगा यार, आज लड़कियों को कैसे मार रहे थे, उनकी चेस्ट में पकड़ ली। बताइए यार, कैसे तरफदारी करते हो आप यार उनकी? यार छोड़िए कांग्रेस की कि राहुल गांधी जी ने क्या कहा। विपक्ष का काम ही यही है भाई, विपक्ष का काम है। आप बच्चों की नहीं सुन रहे, हम आ गए। और एक और बात भदौरिया जी को बता दूं, कोई भी गैर राजनीतिक अनशन नहीं होता है। आप पहले भी देखिए, जब जयप्रकाश जी ने चलाया था तब भी लोग जयप्रकाश जी के पास गए थे, स्टूडेंट्स, कि भाई आप नेतृत्व तो आप करो जिससे कि ये आंदोलन आगे बढ़े। और जयप्रकाश जी ने हमारी इंदिरा गांधी की सरकार को गिरवा दिया था।
तो आज अगर यही राहुल जी कर रहे हो तो क्या दिक्कत आ रही है? आपने बच्चों की कब सुनी? और ऐसी प्रधान जी में कौन से अंगूर हैं यार? आखिर प्रधानमंत्री क्यों डरते हैं प्रधान से? क्यों नहीं इस्तीफा दे सकते आप? वहां पे लड़कियों को मारा जा रहा है, किस तरह मार रहे, मुझे कहते हुए भी शर्म आती है साहब। मैंने ऐसा नहीं देखा और भदौरिया जी ने भी नहीं देखा होगा। पता नहीं है कौन से लालच में भारतीय जनता पार्टी के इस शर्मनाक कृत्य को डिफेंड कर रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि हो सकता है कि जो दान का पैसा चोरी हुआ उसका थैला भी इनके घर में दस्तक दे गया होगा, इसलिए इनकी मजबूरी है। वरना एक फौजी को इतनी मजबूरी नहीं होनी चाहिए। एक फौजी होता है मरना पसंद करता है, लेकिन घुट घुट के जीना पसंद नहीं करता। लेकिन यहां भदौरिया जी घुट घुट के जीना पसंद कर रहे हैं। बात यहां भदौरिया जी कांग्रेस सरकार की मत करिए। आपके 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 पिताजी दादा, मेरे पिताजी दादा और मैं तो कांग्रेस को पसंद करता ही हूं। पहले आपके पिताजी ने भी, आपके दादा ने भी दिया होगा, सबके लोग थे पहले कांग्रेस को चुन रहे थे। फिर 2 टर्म पे क्या हुआ, कांग्रेस की नीतियां पसंद नहीं आई, आपको चुन लिया। अब आप क्यों नहीं देते बताओ इस्तीफा? ऐसा यार क्या बात हो गई यार? बच्चे ही तो मांग रहे हैं, दे दो। आप लोग ऐसे बात कर रहे हैं, लोगों को चाल पे चाल कर रहे हैं आप लोग। अच्छा, फिर आपको भदौरिया जी, मैं एक ही बात पूछ रहा, मैं क्षमा मांग लूंगा बस। भाई इतना बता दो आपको, आप लोगों को, मैं ये व्यक्तिगत नहीं हूं, क्या शर्म नहीं आई थी जो लड़कियों के संग हरकत हो रही यार है? अगर मेरी एक भतीजी में दावे के संकेत था, उसके ऐसे करके टेटवा दबा देता, कुत्ता बना देता उसे, कुत्ता। यार वो लड़की को छुआ होगा, वो ट्रॉमा से कैसे गुजरेगी? रिया जी, लड़कियों को ट्रॉमा, हम आध्यात्मिक कॉलेज चलाते हैं, इधर सुन लीजिए। हमारे यहाँ लड़कियां बहुत आती है जिनके संग ऐसे क्राइम होते हैं, घर के लोग करते हैं, लड़कियां कह नहीं पाती। उस लड़की पे जिसकी ने छाती छुई, जिसके बम्पी में डंडा मार दिया, वो किस ट्रॉमा से जिएगी? भदौरिया जी ये सोचना, और यहां आप डिफेंड करोगे, याद रखना, घर में जाओगे, रिश्तेदारी शादी में जाओगे, बच्चे आपको शक की निगाह से देखेंगे। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, सारी बुराई कर देना, सारी बुराइयां कर देना, विपक्ष को जी भर के गालियां देना, लेकिन आज उन बच्चों को गाली मत दो जिन्होंने एक हिम्मत दिखाई, जिनकी एक आत्मा जिंदा है। और लड़कियां यार, आप देख नहीं रहे हो यूट्यूब कितनी आ रही हैं? अरे यार लड़कियां रो रही, यार लड़कियां बताओ यार, छोड़ छोड़ के आ रही हैं, शर्म करो यार। पंडित चाहिए। शर्मा जी, आपकी सभी बातों से मैं सहमत हूं सर, लेकिन जहां पर आप धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की डिमांड कर रहे हैं, वहां पर कर्नाटक में भी इसी साल पेपर लीक हुआ है ना। कर्नाटक में आपकी सरकार है, वहां दिया किसी ने इस्तीफा? नहीं, मैं तो केरल में भी हुआ, जवाब दे दूं, केरल में भी हुआ जिस भी मेरी बात, मैं भदौरिया जी, यार हमारी आपकी लड़ाई होती है, लेकिन वैसी कोई लड़ाई नहीं है। आज बात की बात होगी, हम औलाद वाले हैं, आप और मैं औलाद वाले हैं। मैं प्रधानमंत्री की तरह तो हूं नहीं, मैंने अपनी बीवी तो नहीं छोड़ी, मैंने अपनी बीवी को प्यार किया, आपने भी अपनी बीवी नहीं छोड़ी। तो आज आप अगर उनका साथ दोगे, मैं घर में आ जाऊंगा आपके। मैं कर्नाटका की बता दूं शर्मा जी, हमारे बीवी नहीं है। अच्छा, एक्सपायर कर गई क्या? क्षमा चाहता हूं, फिर क्षमा चाहता हूं, क्षमा, मैं कान पकड़ लेता हूं। और बोलिए, क्षमा, मगर आपने छोड़ी तो नहीं ना, भगवान को हो गई प्यारी। चलो मैं आपके संग आत्मीयता से हूं। और शर्मा जी, सर मैं कर्नाटका की बात बोलता हूं, मैं कहता हूं अगर वहां हुआ, वहां की गवर्नमेंट को भी ऐसा स्टेज लेना चाहिए। और देखिए, नैतिकता के आधार पे इस्तीफा लेना चाहिए, एक नैतिकता होती है। आपके भी भदौरिया यार, आपने सेना में जीवन बिता दिया, पता है ये नैतिकता होती होती। मैं कहता हूं अगर गलत मेरा बेटा है, मैं पंडित राज शर्मा इसलिए पंडित नहीं हूं कि ब्राह्मण कह के अपने को बहुत समझ लूं। मैं इसलिए ब्राह्मण कुल पे पैदा हुआ कि अगर सच को सच कहने की हिम्मत रखता हूं। मेरा बेटा गलत करे तो 100 लोगों में कहूं कि ये गलत कर रहा, और अगर मेरा दुश्मन सही कर रहा हो तो मैं भदौरिया जी मेरे दुश्मन है इस वक्त, मगर भदौरिया जी अगर सही बात करेंगे तो मैं भदौरिया जी के लिए भी सही कहूंगा। और आज आपसे भदौरिया जी निवेदन करूंगा, हम आप एक परिवार के लोग हैं, हमें एक परिवार की स्मेल आती है, हम सूंघते हैं तो उनको तो क्या है यार, जो अपनी बीवी का नहीं हो किसका होगा? अरे औलाद का डर नहीं है जी। ठीक है, मैं सवाल ले लेती हूँ भदौरिया जी से। आपने जो सवाल पूछा वही पूछूंगी। भदौरिया जी, ये जो तस्वीरें राजधानी दिल्ली से सामने आ रही हैं, वेल्डिंग कराई जा रही है बैरिकेड्स पर, क्या समझा जाए? युवाओं से डर गए हैं केंद्र सरकार, दिल्ली का प्रशासन, कानून व्यवस्था? इससे पहले लाठीचार्ज हुआ, इतनी आलोचना हुई, अभी शर्मा जी ही जिक्र कर रहे थे, इसके बावजूद अब ये कैसी तैयारी? देखिए रिया, नहीं, ये तैयारी से मैं क्या समझूं सर? मतलब धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करेंगे, यही मतलब हुआ ना? देखिए रिया, अभी शर्मा जी कह रहे थे, शर्मा जी हमारे बिल्कुल भाई जैसे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, हमारी पार्टियों के विचार अलग अलग है, मगर हम लोग अपना अपना पार्टी का पक्ष रखते हैं।
मगर शर्मा जी ने जिस तरह से जो बातें कही उसमें ज्यादा से ज्यादा बातें मैं यही कहूंगा, शर्मा जी आपने रियल अगर हकीकत देखी है कि ये हुड़दंग करने वाले थे कौन, ये भी तो आप थोड़ा बता देते। भदौरिया जी कौन थे हुड़दंग करने वाले? भदौरिया जी कौन थे हुड़दंग करने वाले? मैं वही रिया थोड़ा बीच में थोड़ा मैं बोलेंगी तो फिर हम बोल नहीं पाएंगे। बिल्कुल सर, आप करिए। आपने देखा होगा एक जो है ना रिपोर्टर थी, उसको किस तरह से जो आप कह रहे हैं ना उसको टच किया गया। मैं आपने तो खुले शब्द कह दिए, मैं वो शब्द नहीं कहूंगा कि उस लड़की को किस तरह से हट किया गया, कहां टच किया गया। वो रिपोर्टर थी, वो सच्चता रिपोर्ट कर रही थी, वो सच को जानना चाह रही थी। मगर ये कोकुछ के जो आंदोलनकारी है उन्होंने खुलेआम, आपने अगर वो वीडियो ना देखा हो मेरे पास, मैं आपके पास सेंड कर दूंगा, आप देखिए। मगर इसमें कोई बीजेपी का नेता कार्यकर्ता आपको नजर आया? अगर पुलिस पे लाठी सबसे पहले किसने भाजी? उन आंदोलनकारियों ने। एक जो आरएफ का जो जवान था वो जा रहा था, उसको पटक के मारा, उसको हेलमेट उतार लिया। तो ये भी किसी के बच्चे हैं शर्मा जी, ये पिटने के लिए नहीं आए, ये किसी के भाई है, किसी के पति है, किसी के बाप है। क्या ये मार खाने के लिए आए? ये रक्षा करने के लिए आए, सुरक्षा करने के लिए आए, ये जूते खाने के लिए नहीं आए, पत्थर खाने के लिए नहीं आए। मैं जवाब लूंगी इस पर शर्मा जी से। ठीक है भदौरिया जी, मैं जवाब लूंगी शर्मा जी से, लेकिन उससे पहले रिया छोटा सा जवाब आपसे। जो तैयारियां राजधानी दिल्ली में की जा रही हैं, जिस तरह से छावनी में तब्दील किया, जंतर मंतर के पास 6 लेयर में बैरिकेडिंग है, ये तैयारियां क्या समझाती हैं रिया? जी बिल्कुल, देखिए सिर्फ बैरिकेटिंग की जो लेयर है वही नहीं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, बल्कि हम ये देख रहे हैं कि जो संसाधन है वो भी कहीं ना कहीं पर काफ़ी उन पर भी रोक लगा दी गई है। क्योंकि आप देखिए पिछले 2 से 3 दिन से जो मेट्रो स्टेशंस हैं उनकी भी गिनती बढ़ती ही जा रही है। यानी कि अभी तक झंडे वालान जो मेट्रो स्टेशन था या फिर जो नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन था, वहाँ तक का जो इंटरचेंज था वो पॉसिबल हो सकता था छात्रों के लिए और जंतर मंतर पर आंदोलन में शामिल होने शर्मा जी छोटा सा जवाब, सर समय मेरे पास कर दिया जाता है। ठीक है रिया, आपको रोक रही हूँ, समय मेरे पास कम है। शर्मा जी एक आखिरी स्टेटमेंट आपसे चाहिए। क्या लगता है सर, जिस तरह से जेनजी दबाव बना रहा है, विपक्ष दबाव बना रहा है, रिजाइन करेंगे धर्मेंद्र प्रधान? रेजिग्नेशन लिया जाएगा सर? मैं एक बात कह सकता हूँ आंख से आंख मिला के, जितनी देर होगी वो इस्तीफा प्रधानमंत्री जी के नजदीक पहुंचता चला जाएगा। फिर अगर नहीं माने तो देश का युवा प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगेगा। और भदौरिया जी आपकी एक बात का जवाब दे दूं मैं दावे के संग कहता हूं, यहाँ पे रिया डंगवाल साहब या रिया राय जाए वहां पे, इनको सम्मान से देखेगा व्यक्ति। वो उन पत्रकारों एंकरों के संग हो रहा है जो अपने आप को अपना सम्मान खो बैठे। आप जाए रिया जी, मेरा दावा है आपको सम्मान से न देके मेरा नाम पंडित राज शर्मा जी, ये आप भी समझते हो किस पत्रकार के संग हरकत में। और दूसरी बात एक और कहता हूं, वहां असामाजिक तत्व हैं। आपकी एलआईयू क्या कर रही है साहब? गृह मंत्रालय को इस्तीफा देना चाहिए, आज मेरा मांग है। अगर आप कहते हैं वहां पाकिस्तान फंडिंग कर रहा है, वहां पे नेपाल फंडिंग कर रहा है, तो गृह मंत्री का इस्तीफा मैं मांगता हूं। गृह मंत्री फेल हो गए। और एक और बात, उन पत्रकारों के संग बदतमीजी है जो संवेदनशील मैटर में गृह मंत्री की धोती की बात कर रही हैं। आज नया लुक है, नहीं बर्दाश्त होगी। माफी के साथ रोक रही हूँ सर, समय मेरे पास इतना ही है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए। देखिए आज की इस चर्चा में साफ है कि जंतर मंतर पर ये संग्राम अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। 24 घंटे की डेडलाइन दी गई थी। अब देखना यह होगा कि सरकार इन मांगों के आगे झुकती है, ये मांगे मानती है, या फिर 20 जुलाई जैसा ही मंजर आगे चलकर देखने को राजधानी दिल्ली में देखने को मिलता है। इसी के साथ आज के इस पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HN न्यूज।